नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक ऐसे शख्स की है जिसने ज़िंदगी में कठिनाइयों तो बहुत देखी, लेकिन हार नहीं मानी। कई बार उनकी मेहनत रंग नहीं लाई, कई बार मेहनत मीठा तो क्या, कड़वा भी नसीब नहीं हुआ। जिंदगी ने कई बार उन्हें हराने की कोशिश की, मगर वो मेहनत करके आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्हें वह सफलता मिली जो उनकी कल्पना से भी बहुत ऊंची थी। तो हमारी आज की कहानी है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जिनकी कहानी आपको विश्वास दिला देगा कि अगर आपका सपना बड़ा हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी आपको सपने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 6 मार्च सन 1986 से होती है, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पड़ोस के घर में जन्म हुआ खेसारी लाल यादव जी का। जी हाँ, आपने सही सुना, पड़ोस के घर, क्योंकि खेसारी के घर मिट्टी का था और उनके जन्म के समय इतनी तेज बारिश हुई कि उस बारिश की वजह से और तूफान की वजह से उनका घर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मां को पड़ोस के घर में ले जाया गया, जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ। खेसारी लाल यादव जी 3 भाई थे और उनके 4 भाई चाचा के बेटे थे, जिनका पालन पोषण खेसारी के पिता ही कर रहे थे, क्योंकि उनके चाचा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। हालांकि आर्थिक स्थिति खेसारी के पिताजी की भी नहीं थी, लेकिन वह दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाते। खेसारी लाल यादव उन भाइयों में छोटे थे, इसलिए उन्हें हमेशा बड़े भाइयों के पहने हुए कपड़े मिलते थे, जो कि सातों भाई तब तक पहनते थे जब तक उन्हें वह कपड़े छोटे न होने लगे, और जब तक कि वह खेसारी तक पहुंचता तब तक उस कपड़े को धागे निकल आते। खेसारी के पिता दिल्ली में नौकरी किया करते और पास ही ओखला में झोपड़ी में रहा करते। जब खेसारी 10 साल के थे तब उनकी मां ने भी दिल्ली चली गई और खेसारी बिहार में अपने चाचा के साथ रहने लगे। और बचपन में खेसारी घर के कामों में हाथ बटाने के लिए दूध भी बेचा करते थे। खेसारी के पिता मंडी से फेंका हुआ प्याज उठाकर लाते, जिसके भीतर का साफ प्याज निकालकर उसे चने बनाकर बेचा करते थे। वह दौर बहुत ही तंगी का था। कुछ समय बाद खेसारी का BSF जवान में सिलेक्शन हो गया। परिवार और गांव वाले सभी बहुत खुश थे और उनका सबका दिल रखने के लिए खेसारी BSF की नौकरी की। लेकिन जब मन नहीं लगा तो वह BSF की नौकरी छोड़कर दिल्ली भाग आए और अपने सिंगर बनने के सपने पर काम करने लगे। खेसारी को बचपन से ही गाने के बहुत शौक था और उसका सपने का एक सिंगर बनना था। तो उनके पिता ने मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो भी पैसे कमाए थे उन्होंने जैसे तैसे 12,000 जोड़कर खेसारी को दिए ताकि वह अपना कैसेट लॉन्च कर सके। लेकिन उनका यह कैसेट बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप रहा। लेकिन उनके पिता ने उन्हें हिम्मत न हारने को कहा और उन्हें दोबारा 15,000 रुपये दिए। लेकिन इस बार भी वह कैसेट फ्लॉप रहा। वक्त ऐसी भी थी, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए दिल्ली में धागे की कटाई पर काम किया और इसके बाद उनकी शादी हो गई। खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ओखला के संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखे की दुकान 2.5 साल तक चलाया। इससे खेसारी ने दिल्ली में लिट्टी चोखे बेचकर जो भी पैसे इकट्ठे किए और 8,000 अपने पिता से लिए, दोनों मिलकर 25,000 हुए और यह एक कैसेट लॉन्च किया जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ।
बहुत हिट हो गया। साल 2011 में उन्हें पहली फिल्म साजन चले ससुराल में काम करने पर मिला और इसके बाद खेसारी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी पहली फिल्म साजन चले ससुराल के लिए 11,000 मिले थे और उनकी पहली फिल्म के बाद कई फिल्मों का ऑफर आने लगा, जो कि बाद में कम से कम 60-65 फिल्म कर चुके हैं अभी तक से। तो यही थी कहानी खेसारी लाल यादव जी का। तो दोस्तों, यह कहानी खेसारी लाल यादव की जो कि भोजपुरी के सिनेमा के जाने माने सिंगर और मॉडल भी हैं, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और अपने हार न मानने वाले जज्बे के बल पर सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, अपने सपने को मेहनत और हौसलों के उड़ान दोगे तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।